हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आपको डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी कि ये डिज़ाइन कैसे बनाया गया है। इस डिज़ाइन को आप जेंट्स, लेडीज़ और बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकती हैं। सभी प्रोजेक्ट पर ये डिज़ाइन बहुत ही सुंदर लगता है। इस डिज़ाइन को आप सिंगल कलर, डबल कलर या मल्टी कलर किसी भी तरह से बना सकती हैं। सभी तरह से ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपको 6 के मल्टीपल फंदे लेकर 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होंगे। तो ये डिज़ाइन आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। 6 के मल्टीपल देखिए, आप इसमें 6 फंदे गिन लीजिए, फिर से 6, फिर से 6, फिर से 6, बार बार 6 फंदे गिनते जाइए और लास्ट में आपके 2 ही फंदे होने चाहिए। ये डिज़ाइन सीधी साइड से शुरू होता है, 4 सिलाइयों का डिज़ाइन है और 8 सिलाइयों में कंप्लीट हो जाता है। इन्हीं 8 सिलाइयों में इसमें आप जितने चाहो उतने कलर लगा सकती हैं। सिंगल कलर से बनाना चाहो तो सिंगल कलर में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो चलिए अब इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो डिज़ाइन की पहली सिलाई मैंने यहाँ से बनाई वही सिलाई मैं आपको यहाँ से बता रही हूँ। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 32 फंदे, 6 के मल्टीपल करके और 2 फंदे एक्स्ट्रा। अब यहाँ से डिज़ाइन की पहली सिलाई है और सीधी साइड है। तो देखिए, पहला फंदा इसका स्टिच है, इसे उतारिए या उल्टा बनाइए। अब धागे को पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब देखिए, हमें यहाँ पर एक फंदे के 3 फंदे बनाने हैं। तो इस फंदे को पहले हम इस तरह से सीधा बनाएंगे और फंदे को हल्का सा लूज रखेंगे, धागे को अपनी तरफ करेंगे और इसी फंदे को हम फिर से सीधा बना देंगे और इसे सिलाई से उतार देंगे। तो देखिए, बीच में एक जाली आ गई, 2 फंदे हो गए। इन फंदों को हल्का सा लूज रखिए। अब ऐसे ही इस एक फंदे के भी हम 3 फंदे बनाएंगे। तो इस फंदे को इस तरह से पहले सीधा बनाएंगे, फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे, इसे लूज बुनना है और धागा अपनी तरफ करके फिर से फंदे को हम सीधा बना देंगे। तो एक फंदे के 3 हो गए। अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 और ये 2। अब देखिए, स्टिच के बाद ये हमने डिजाइन बनाया है, 2 सीधे, एक फंदे के 3 बनाए, फिर एक फंदे के 3 बनाए, फिर से 2 फंदे सीधे। अब इसी डिजाइन को हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। तो देखिए, 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। इस तरह से हमारे यहाँ पर टोटल बीच में 4 फंदे आएंगे, क्योंकि 2 इधर वाले डिजाइन के हैं और 2 इधर वाले डिजाइन के। अब हम यहाँ एक फंदे के 3 बनाएंगे। देखिए, एक बार इस फंदे को सीधा बुन लेंगे और लूज रखेंगे। इस तरह से भी धागा लपेट सकती हैं और धागा अपनी तरफ करके भी इस फंदे को सीधा बना सकती हैं। दोनों ही तरह से यहाँ एक के 3 फंदे बनेंगे। फिर से एक के 3 बनाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे और इसे लूज रखेंगे और उतार देंगे। अब देखिए, हमें यहाँ 4 फंदे सीधे बुनने हैं, 2 इधर वाले डिजाइन के, 2 नेक्स्ट वाले डिजाइन के। 1 2 3 और ये 4। फिर से हम एक फंदे के 3 बनाएंगे। एक बार फंदे को सीधा बुनेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, इसी फंदे को हम फिर से सीधा बुन देंगे। फिर एक के 3 बनाएंगे। देखिए, एक हो गया, धागा अपनी तरफ, इसको हम फिर से सीधा बुनेंगे तो हमारे यहाँ एक के 3 हो गए। फिर 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4। फिर एक फंदे के 3 बनाएंगे। देखिए, एक हो गया, धागा अपनी तरफ करेंगे और फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे। तो ये देखिएगा, ये आपने लूज रखने हैं। फिर से एक फंदे के 3 बनाएंगे। एक हो गया, धागा अपनी तरफ, फंदे को फिर से सीधा बुनेंगे तो 3 हो गए। अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब हमें फिर से एक फंदे के 3 बनाने हैं, 1
धागा अपनी तरफ किया और फंदे को सीधा बुना तो 3 हो गए और इनको लूज रखिएगा। एक बार बुना, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदे को सीधा बुनेंगे तो ये हमारे 3 हो गए। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे। 2 फंदे आप इसमें से सीधे बनाइए और स्टिच को उल्टा बुन लेंगे। पहली सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई। अब आ जाइएगा इसकी दूसरी सिलाई और उल्टी साइड पर। जब आप इसे डबल कलर या मल्टी कलर में बनाएंगी तो धागे को साथ के साथ ऊपर जरूर करते जाइएगा। उल्टी साइड की सिलाई को आप ध्यान से देखिएगा। 1, 2 और ये 3 फंदे स्टार्टिंग में उल्टे बुनने के बाद ये जो हमने एक फंदे से 3 फंदे बनाए, इसको हम स्लिप करेंगे। इन तीनों को आपने इस तरह से एक साथ सिलाई पर लेना है। टाइट हो जाएं तो इनको लूज कर लीजिए क्योंकि नीचे धागा चला जाता है। तीनों को ऐसे स्लिप करेंगे। फिर से जो एक के 3 बनाए इसे भी स्लिप करेंगे। अब ये 2 फंदे से हमारे 6 फंदे बन चुके हैं क्योंकि एक के 3 और एक के 3। इनको हम ऐसे स्लिप कर देंगे, इनको बुनेंगे नहीं। अब इस धागे को हम यहाँ से थोड़ा सा लूज छोड़ देंगे और नेक्स्ट वाले 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये आपने ध्यान में रखना है, ये जो धागा यहाँ से यहाँ तक जा रहा है ये लूज होना चाहिए, नहीं तो ये डिजाइन खिला हुआ नहीं बनेगा, सिकुड़ जाएगा। फिर से ये जो हमने एक से तीन बनाए हैं, इन फंदों को हम स्लिप करेंगे। देखिए इन तीनों को स्लिप कर दिया, फिर इन तीनों को एक साथ लेंगे और ऐसे स्लिप कर देंगे। फिर से हम 4 फंदे उल्टे बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। अब ये एक के 3 किए हुए हैं, इन फंदों को हम ऐसे स्लिप करेंगे। फिर से जो 1 से 3 बनाए हुए हैं इनको हम स्लिप करेंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर से 1 से जो 3 बनाए इनको एक साथ लेंगे और उतार लेंगे। फिर इन तीनों फंदों को एक साथ लेंगे और उतार देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3 और ये 4। फिर से ये जो हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए इनको ऐसे उतार देंगे। इनको बुनना नहीं है, ऐसे ही आपने उतार लेना है यानी स्लिप कर देना है। लास्ट में आपके 3 फंदे बचेंगे, इनको आप उल्टा ही बुन दीजिए। तो 2 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। तीसरी सिलाई है और सीधी साइड है। तीसरी सिलाई को अब आप ध्यान से देखिए कि कैसे बुनेंगे। एक फंदे को इस तरह से उतारिए या उल्टा बनाइए। धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे। ये जो 2 फंदे सीधे इनको छोड़ देंगे। ये जो 1 से हमने 3 बनाए, इन तीनों में एक साथ ऐसे सिलाई डाल लेंगे। इन 2 को उतारेंगे, बैक साइड की सिलाई पर ऐसे हम पहले डाल देंगे। अब ये 3 फंदे हम आगे कर देंगे इस तरीके से और तीनों में आगे की तरफ से ऐसे सिलाई लेंगे और इन 3 का हम एक फंदा बना देंगे। ये ध्यान से बुनिएगा, तीनों फंदे का एक साथ एक फंदा बनना चाहिए। अब ये जो हमारे 2 फंदे आगे आए हैं इन दोनों को हम सीधा बुनेंगे। देखिए 1 और ये 2। अब हमें ये वाले 2 फंदे इसके बीच में लाने हैं, तो पीछे की साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे। जो 1 से 3 बनाए हैं इनको उतार के फ्रंट वाली सिलाई पर डाल देंगे। इन दोनों को बीच में करेंगे और इनको हम यहाँ सीधा बना देंगे। तो बीच में देखिए 4 फंदे इकट्ठे सीधे आ गए। अब ये जो 1 से 3 बनाए हुए हैं ये तीनों अगर आपके थोड़े से टाइट हो जाएं तो इनको हल्का सा लूज कीजिए। फिर बैक साइड से तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डाल के 3 का एक फंदा बना दीजिएगा। अब हमें यही 6 फंदे का डिजाइन बार बार रिपीट करना है। तो देखिए इन 2 फंदों को छोड़कर ये जो हमने एक फंदे से 3 बनाए इसमें सिलाई डाल लेंगे। इन 2 को उतार के बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे। ये जो 1 से 3 किए इनको हम इसके आगे करेंगे और आगे की साइड से तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डाल लेंगे और 3 का एक फंदा बुन देंगे। इन दोनों फंदों को भी अब सीधा बनाएंगे।
अब यहाँ से फंदे ट्विस्ट करने हैं। तो ये जो इकट्ठे 3 हैं इनको छोड़ देना है। बैक साइड से 2 फंदे लेंगे, इकट्ठे वाले 3 फंदों को उतार के फ्रंट वाली सिलाई पर डाल देंगे। इन 2 फंदों को बीच में लाकर पहले सीधा बुनेंगे 1 और ये 2। अब ये जो 3 हैं टाइट हो जाएं तो लूज कर लीजिए और फिर बैक साइड से 3 फंदे का एक फंदा बना दीजिए। इस डिजाइन में ऊन थोड़ी सी ज़्यादा लगती है तो आप अपने प्रोजेक्ट के अनुसार पहले से ही थोड़ी सी ऊन ज़्यादा लेके रखिएगा। अब हमें फिर से डिजाइन को रिपीट करना है। ये 2 फंदे छोड़ देंगे, इन 3 फंदों में सिलाई डालेंगे, इन 2 को उतार के बैक साइड की सिलाई पर डाल देंगे और इनको लाएंगे और इन 2 के आगे ऐसे डाल देंगे। और फिर ये जो 3 फंदे हैं इनमें आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और इन 3 फंदे का यहाँ एक फंदा इस तरह से बना देंगे। फिर ये 2 फंदे भी सीधे 1 और ये 2। अब इन फंदों को ट्विस्ट करेंगे। इन 3 को छोड़ के बैक साइड से 2 फंदे लेंगे, इन 3 को उतार कर फ्रंट वाली सिलाई पर लेंगे। इन्हें हमें बीच में लाकर अब सीधा बना देना है। इन तीनों फंदे में अब हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। आपके जितने भी फंदे हों यही 6-6 फंदे का डिजाइन बनाते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 3 सिलाई डिजाइन की कंप्लीट हो गई है। चौथी सिलाई है और उल्टी साइड है। इस धागे को हम साथ के साथ ऊपर लेंगे और चौथी सिलाई को उल्टी साइड से पूरा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। तो आप भी इसी तरह से उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनते हुए इस सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 4 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई हैं। 5वीं सिलाई है और सीधी साइड है। जैसे हमने ये 4 सिलाइयाँ बनाई ऐसे ही हमें 4 सिलाइयाँ और बुननी हैं। सिर्फ जो हमने एक फंदे के 3 फंदे बनाए उनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो 5वीं सिलाई को आप ध्यान से देख लीजिए कि कैसे कंप्लीट करना है। पहले फंदे को उतारिए या उल्टा बनाइए, धागे को पीछे करेंगे और ये वाला जो एक फंदा है इसके हम 3 बनाएंगे। तो एक बार इसे सीधा बुन देंगे, धागे को अपनी तरफ लाएंगे और इसी फंदे को फिर से हम सीधा बुनेंगे। तो 1 से 3 हो गए। अब हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ एक फंदे के 3 बनाएंगे, फिर इस एक फंदे के 3 बनाएंगे। ये देखिए 2 फंदे आपको इस तरह से जुड़े हुए नजर आएंगे। इन 2 फंदों पर एक के 3 बनेंगे। तो देखिए एक बार इसे सीधा बुनेंगे और फंदे को आप लूज रखिएगा, तभी आपका ये डिजाइन अच्छा बनेगा। धागा अपनी तरफ कीजिए, फिर से इस फंदे को सीधा बनाइए, फिर एक फंदे के 3 बनाएंगे, एक बार फंदे को सीधा बुन लेंगे, धागा अपनी तरफ और फिर से फंदे को सीधा बना देंगे। ये स्टार्टिंग के देखिए एक फंदा स्टिच, ये 1 के 3 बनाए, इन्हें हम छोड़ देंगे। 4 सीधे बनाए, 1 के 3 1 के 3। यही डिजाइन आपने बार बार रिपीट करना है। 4 फंदे अब हम ये सीधे बुनेंगे, उसके बाद हम एक फंदे के 3 बनाएंगे। एक धागा अपनी तरफ किया, फिर से फंदे को सीधा बुना, फिर 1 के 3 बनाएंगे। ये देख लीजिएगा इस तरह से। फिर हम 4 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर से 1 के 3, एक बार सीधा, धागा अपनी तरफ, फिर से फंदे को बुन देंगे। ऐसे ही फिर से हम एक फंदे के 3 बनाएंगे, फिर 4 फंदे हम सीधे बुनेंगे। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही बुनते हुए जाना है। एक फंदे के 3, एक फंदे के 3 और फिर हमारे 4 फंदे सीधे आ जाएंगे। और जब आप लास्ट में आएंगी तो आपके देखिएगा ये 2 फंदे होंगे। इस 1 के 3 बुन दीजिए और जो लास्ट का स्टिच है इसे आपका मन करे सीधा बनाइए, आपका मन करे उल्टा बनाइए। मैं हमेशा ही उल्टा बना कर लेती हूँ। 5 सिलाइयाँ डिजाइन की कंप्लीट हो गई। 6ठी सिलाई है और उल्टी साइड है। 6ठी सिलाई पर देखिए
जो बनाए हुए फंदे हैं उनको हम इस तरह से उल्टा बुनेंगे, लेकिन जो 1 के 3 बनाए हैं उनको हम स्लिप करेंगे। तो ये देखिए, एक फंदा स्टिच बुनने के बाद ये 1 के 3 बनाए हुए हैं, इन तीनों को हम ऐसे स्लिप करेंगे। फिर हम देखिए इस धागे को थोड़ा सा लूज छोड़ेंगे और 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। ये 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद एक फंदे के जो हमने 3 बनाए इनको हम इस तरह से स्लिप करेंगे। फिर से जो 1 से 4 फंदे बुने हुए हैं, 3 बुने हुए हैं, इनको हम स्लिप करेंगे। पूरी सिलाई में आपने ऐसे ही करना, जो 1 के 3 बनाए उनको आपने स्लिप करना है। बाकी 4 फंदे जो हैं उनको उल्टा बुनते जाना है। बस ये धागा आप लूज छोड़ दीजिए, जिससे ये डिजाइन उभरा हुआ बनेगा। तो मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, छठी सिलाई को उल्टी साइड से मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब आज ये इसकी 7वीं सिलाई और सीधी साइड पर। 7वीं सिलाई पर देखिए, अब हमारी जो है इस डिजाइन की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले ये 3 फंदे इधर गए थे, लेकिन अब ये जो हमने 1 के 3 बनाए ये इधर की तरफ जाएंगे। तो पहले फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे, धागे को पीछे की तरफ करेंगे। ये जो 1 के 3 बनाए हुए हैं इनको छोड़ देंगे और बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डालेंगे। इन तीनों को उतारेंगे और फ्रंट वाली सिलाई पर डाल देंगे। इनको पीछे से लाएंगे और इनके आगे कर देंगे। अब देखिए, पहले ये 2 फंदे हम इस तरह से सीधे बना देंगे। अब ये जो 3 हैं इनमें हम बैक साइड से सिलाई डालेंगे। टाइट लगे तो हल्का सा लूज इनको ज़रूर कर लीजिए, ताकि 3 का एक फंदा बनाने में आपको आसानी हो जाए। तो इन तीनों फंदे में एक साथ सिलाई डालेंगे और बैक साइड से 3 का एक फंदा बना देंगे। अब देखिए, हमें ये वाले फंदे यहाँ पर लाने हैं, ये वाले फंदे इनके बीच में। तो इन दोनों को छोड़ेंगे। ये जो 1 से 3 बनाए इनमें आगे से सिलाई डाल लेंगे और इन 2 फंदों को अब हम उतार लेंगे। ये देखिए, इनको ऐसे लेंगे, इनको उतारेंगे और बैक साइड से सिलाई पर हम पहले डाल देंगे। और अब देखिए, ये जो हमारे 1 से 3 किए हुए हैं इनको हम यहाँ पर डाल देंगे और इन 3 फंदे में अब हम आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का यहाँ एक फंदा बना देंगे। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब देखिए, इन जो 1 के 3 के इनको छोड़ देंगे, बैक साइड से 2 फंदे लेंगे, इनको उतार के यहाँ आगे कर देंगे। इन दोनों को बीच में करेंगे और सीधा बुनेंगे, 1 और ये 2। अब ये जो 1 से 3 बनाए इनमें बैक साइड से सिलाई डालेंगे और 3 फंदे का यहाँ एक फंदा बना देंगे। फिर से हमें इसी डिजाइन को रिपीट करना है। देखिए, ये स्टार्टिंग के आप फंदे छोड़कर देखेंगे तो ये 6 फंदे का डिजाइन है। अब इसी को बार बार रिपीट करना है। इन 2 को छोड़ देंगे, इन 3 में एक साथ सिलाई डाल लेंगे, 2 को उतारेंगे और बैक साइड की सिलाई पर ऐसे डाल देंगे। इसको यहाँ कर देंगे और इनमें हम आगे की साइड से सिलाई डालेंगे और 3 का एक फंदा बना देंगे। अब ये 2 फंदे सीधे, 1 और ये 2। अब इन 3 को छोड़ के बैक साइड से 2 फंदे में सिलाई डाल लेंगे, इन 3 को उतार के यहाँ ले आएंगे, इन 2 को ऐसे बीच में करेंगे और सीधा बुन देंगे। ये जो 3 फंदे हैं इनमें हम ऐसे हल्का सा लूज करके बैक साइड से 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। बस ऐसे ही फंदों को ट्विस्ट करते हुए इस पूरी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से करते हुए 7 सिलाइयाँ इस डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई हैं। अब इस डिज़ाइन को अगर आप सिंगल कलर में बनाना चाहती हैं तो 8वीं सिलाई इसी कलर से पूरी उल्टी उल्टी बना दीजिए। लेकिन अगर आप इस डिज़ाइन को डबल कलर में, मल्टी कलर में बनाना चाहती हैं तो इस डिज़ाइन की 7 सिलाइयाँ कंप्लीट होने के बाद 8वीं सिलाई पर हमें कलर चेंज करना है। तो 8वीं सिलाई पर आप अपना कोई भी सेकंड कलर जॉइंट कीजिए
और उससे 8वीं सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देना है। अगर सिंगल कलर से बनाएंगे तो उसी धागे से हो जाएगा, डबल कलर या मल्टी कलर में बनाएंगे तो 8वीं सिलाई पर हमारा कलर चेंज होगा। तो उल्टे उल्टे फंदों के साथ बुनते हुए 8वीं सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से 8 सिलाइयों में ये डिजाइन ओवर हो जाता है। अब इन्हीं 8 सिलाइयों को जब आप बार बार रिपीट करेंगी तो इस तरह से बहुत ही प्यारा सा आपका ये डिजाइन बनता चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग करने के लिए देखिए, यहाँ से पहला फंदा स्टिच है, 2 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 1 के 3, 1 के 3, फिर 4 फंदे सीधे, फिर 1 के 3, फिर 1 के 3, फिर 4 फंदे सीधे, फिर वही 1 के 3 और 1 के 3। इस तरह से करते हुए इसकी नेक्स्ट बार की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन पसंद आया हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।